मैं एक ऐसी जगह से भी बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को लेकर के बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है। सोसाइटी से भी चीज़ें सुनने को मिला करती थी कि कब तक आप पढ़ाएंगे, इतना वक्त हो गया है, शादी रिश्ते नहीं मिलते हैं, लेट हो जाएगा। फादर ने कहा था तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे, कोई कुछ भी कहे। मेरे जो फादर हैं वो इमाम हैं, वो दीन की बातें जो है वो दुनिया को बताते हैं। इस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। कदम कदम पे जो है सहारे की ज़रूरत थी उनकी, और उन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरे भाई बहनों की भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं उन तमाम माँ बाप को भी कहती हूँ आप भी कुछ वक्त की आज़ादी अपने बच्चों को दें, फिर आप उनका बहुत ही रोशन मुस्तकबिल देखें। जहाँ तक हिजाब और नक़ाब की बात है सर, ये कभी भी मेरे लिए परेशानी का बाइस नहीं रहा है। लोगों के लिए ये सिर्फ एक लिबास होगा, या लोग इसको जो है सिंबल ऑफ ऑपरेशन समझते हैं कि जो नक़ाब पहनते हैं या जो हिजाब पहनते हैं तो वो तालीम से या दुनिया से बहुत दूर होते हैं। मैंने हिजाब और नक़ाब में ही बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में इंटर्नशिप्स वगैरह की। तमाम लड़कियां ख़ास करके जो हिजाब और पर्दे में रह करके भी, और जो नहीं भी करती हैं, वो भी अगर चाहती हैं कि वो बड़े सपने देखें, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो कर सकती हैं। बस उन्हें अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरी कोई पहचान नहीं थी। जब मैं अलीगढ़ आई 11th में, तो उस टाइम पे लोग मुझे ऐसे जानते थे कि ये पहली लड़की है अपने घर से जो AMU गई है पढ़ने के लिए। तो उस वक्त वो मेरी पहचान बनी। दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। दोस्तों, ये कोट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोशिश की है किसी चीज़ को पाने की, आप ये मानिए कि आपको वो मंजिल मिलेगी, बशर्ते कि आप में एक ईमानदारी हो, एक डेडिकेशन हो, एक ऑनेस्टी हो, एक डिटर्मिनेशन हो मंजिल को पाने की। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि दोस्तों इनकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। एकेडमिक हो या इससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रगल रही है, वो सभी चीज़ आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ हैं हबीबा बुखारी मैम। इनके फादर एक इमाम हैं और इनके फादर ने काफ़ी मेहनत की है हबीबा के साथ। उनके जज्बे को सलाम, क्योंकि उन्होंने शुरू से कोशिश की थी कि हमारी बेटी हबीबा जज बने, और आज माशाल्लाह वो वक्त आ गया है जहां मैं हबीबा मैम ने 30th रैंक हासिल की है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जुडिशरी में। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैम, कैसे देखती हैं इस सफलता को, इस कामयाबी को? सबसे पहले से थैंक यू सो मच, और मैं अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। उसके बाद सबसे अहम रोल जो है वो मेरे माँ बाप का रहा है, जिन्होंने मुझे कभी भी जो है किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी, और वक्त वक्त पे जब भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत रही उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कामयाबी से मुझे नवाजा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो फादर हैं वो इमाम हैं, तो वो दीन की बातें जो है वो दुनिया को बताते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी जगह से भी बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को लेकर के बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है, और बहुत अर्ली एज में उनकी शादी कर दी जाती है। तो जब मेरे फादर जो है मुझे हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने मुझे परमिशन दे रखी थी, तो उन्हें सोसाइटी से भी चीज़ें सुनने को मिला करती थी कि कब तक आप पढ़ाएंगे, इतना वक्त हो गया है, शादी रिश्ते नहीं मिलते हैं, लेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए भी परेशान कुन थी, और मुझे भी ये चीज़ें परेशान किया करती थी। लेकिन मेरे फादर ने कहा था कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे, कोई कुछ भी कहे, और तुम्हें जो करना है, तुम जज बनना चाहती हो, तुम पूरी मेहनत करो, तुम एग्ज़ाम में बैठो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और इंशाल्लाह तुम्हारी कामयाबी होगी। तो जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई बहनों ने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया, मुझ पे ट्रस्ट किया, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया। एक बात मैम ने, हबीबा मैम ने बहुत अच्छी बात कही, एज ए फीमेल कैंडिडेट बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक बच्ची की एज हो रही है, शादी हो जानी चाहिए, राइट, इतना पढ़ के क्या करेगी, बाहर में रहना है, हॉस्टल है, कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैम ने बहुत ही खामोशी से, वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आज मैम की ये जो खामोशी है शोर मचा रही है, और इनके पेरेंट्स को, खासकर अहमद बुखारी साहब हैं, उनको एक बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। अलॉन्ग विथ मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैम, ये जर्नी जो है इसमें कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल, क्या क्या प्रॉब्लम आई? एक होता है ना स्ट्रगल, कभी कभी क्या होता है सक्सेस के साथ फेलियर भी होती है,
तो इस तरह की भी चीज़ें आई होंगी, तो उस फेलियर को कैसे आपने ओवरकम किया? सर सबसे पहले जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम पे कोविड बहुत पीक पे था, तो मुझे घर वापस जाना पड़ा था। मेरा LLM भी कंटिन्यू नहीं हो पाया था उस वक्त में। तो मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी कि जब मैं LLM नहीं कर पा रही हूँ तो मैं जुडिशरी किस तरह से करूँगी, क्योंकि कोचिंग तब तक मेरी तैयारी शुरू नहीं हुई थी। मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी और डिजिटली भी जो कंटेंट होते हैं या मटेरियल होते हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे उस वक्त तक भी। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत परेशानी आ गई थी, लेकिन फिर मैंने अगले ही साल जो है 2021 में LLM का एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया और मैं तब वापस से अलीगढ़ आई और यहाँ आकर के दोबारा से फिर मैंने जो है अपनी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट की। तो जब मैं जुडिशरी की तैयारी मैंने स्टार्ट की तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो मैंने यूपी जुडिशरी का दिया था। वो उसका जो प्री हुआ था वो फरवरी 2023 में हुआ था। तो मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए और मेरे बहुत अच्छे स्कोर भी थे, लेकिन मेरा प्री जो है वो मिस हो गया था। तो वो जो फेलियर मैंने फ़ेस किया था उसको एक्सेप्ट करना कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर रहा। लेकिन बाद में जब मैंने उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उस मेहनत का नतीजा जो है, उस मेहनत का जो मुझे सिला जो है वो मुझे बिहार जुडिशरी में बहुत ज़्यादा मिला और बहुत ज़्यादा मुझे उस प्रिपरेशन से हेल्प मिली, क्योंकि मेरी LLM भी चल रही थी और मुझे अपना डिसर्टेशन वगैरह पे भी वर्क करना था। तो मेरा बहुत ही बिज़ी शेड्यूल रहा उस टाइम पे, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से प्री क्वालिफाई हो गया। मैम बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है आपकी? जैसे मैं +2 की बात करें, बोर्ड की बात करें, वो कहाँ से हुई है? सर मेरा जो हाई स्कूल है सर वो बिहार बोर्ड से है, हिंदी मीडियम से रहा था। इसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गई थी, यहाँ से मैंने 12th किया है ह्यूमैनिटीज़ में। उसके बाद फिर मैंने BLLB ऑनर्स किया है AMU से ही, फिर LLM ऑनर्स किया है AMU से। अभी जो है वो मैं PhD कर रही थी सर। ये मैम PhD भी कर रही हैं, बताइए। मतलब इनकी प्रोफाइल अब पूरी तरह से लोडेड हो गई है। मैम ये जब रिज़ल्ट आया जुडिशरी का, आपको पता चला है ना, आपने देखा होगा, फिर अब्बू को बताया होगा, क्या माहौल था? अब्बू ने किस तरह इस चीज़ को रिएक्ट किया? उनकी रिएक्शन कैसी थी? आप कैसे, मतलब आप किस तरह से सोच रही थी रिज़ल्ट को देख के? सर मैंने जहाँ तक पेपर की बात है तो मैंने ठीक पेपर लिखे थे। मुझे एहसास था कि मेरा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी। और ठीक रिज़ल्ट के एक दिन पहले भी मेरी पापा से बात हुई थी और मैं पापा से ये कह रही थी कि पापा अगर मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ फिर क्या होगा। तो पापा ने मुझसे कहा था कि दुनिया यहीं पे ख़त्म नहीं होती है और जब अल्लाह पाक ने तुमको इतनी दूर तक पहुंचाया है तो कामयाबी भी उनकी तरफ से ही आएगी, तुमको बस यकीन रखना है। तो मेरे पापा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं हर एक बात उनसे शेयर कर लेती हूँ और मैं बहुत उनसे मतलब क्लोज़ हूँ। तो मैं सारी बातें उनसे शेयर कर रही थी, क्योंकि ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, डर भी लग रहा था कि रिज़ल्ट आने वाला है और ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर ज़ीरो पे चले जाएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन इस दौरान में मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मोटिवेट करते रहे वो कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है तो कुछ और करेंगे, अच्छा करेंगे, जहाँ करोगे अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक हिजाब और नक़ाब की बात है सर, ये कभी भी मेरे लिए परेशानी का बाइस नहीं रहा है। ये सिर्फ़ एक लिबास है और लेकिन मेरे लिए मतलब लोगों के लिए ये सिर्फ एक लिबास होगा, या लोग इसको जो है सिंबल ऑफ ऑपरेशन समझते हैं कि जो नक़ाब पहनते हैं या जो हिजाब पहनते हैं तो वो तालीम से या दुनिया से बहुत दूर होते हैं। लेकिन मैंने हिजाब और नक़ाब में ही बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इवन मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह की और कभी भी जो है हिजाब और नक़ाब जो है वो मेरे लिए किसी आड़े नहीं आया और मैं बहुत प्राउडली इसे अपनी पहचान के तौर पे देखती हूँ। और मैं उन तमाम लड़कियों से भी कहूँगी कि जो हिजाब और नक़ाब करती हैं और जिन्हें लगता है कि हिजाब और नक़ाब करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, वो कोशिश करें, हिम्मत करें और कामयाबी उनके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। मैम एज ए लेमैन, कोई स्पेशली हम गर्ल्स की बात करें या स्टूडेंट की बात करें जो लॉ जुडिशरी की तैयार करना चाहता है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसकी?
सब बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहले 12th के बाद तो अब BLLB हो जाता है सर, BSc भी है, इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो 5 इयर्स के होते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं और आप लॉ करना चाहते हैं तो आप 3 साल का सर LLB कर सकते हैं। अच्छा। और जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो या 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हो। और उसके बाद जो है आप जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस का होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो हमें ओवरऑल उसकी तैयारी करनी पड़ती है एक साथ ही। लेकिन हम कहीं पे भी हैं, किसी भी स्टेज में हैं और हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और हौसला होना चाहिए। मैम ये कितना टफ होता है जुडिशरी? अगर कोई बच्चे तैयारी करना चाहे तो किन किन बातों को ध्यान है? क्या इसके लिए कोचिंग की भी ज़रूरत है? सर जहाँ तक मैंने अपनी तैयारी के दौरान में चीज़ों को एनालाइज़ किया है तो जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच का हो सकता है, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत एग्जॉस्टिवली करनी पड़ेगी। क्योंकि लेकिन सबसे आसान चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं और आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी का एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि सारे स्टेट्स के जो सिलेबस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उस हिसाब से आप पहले अपना टारगेट सेट कीजिए कि आप किस स्टेट में अपियर होना चाहते हैं। उस स्टेट्स के आप जो है जो सिलेबस है उनको एनालाइज कर लीजिए। उस सिलेबस के हिसाब से फिर जो है आप अपनी जो है तैयारी कीजिए। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे पूछे जाते हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो स्टेट आपका टारगेट नहीं है तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस होता है वो बहुत कॉमन होता है, तमाम स्टेट्स का वो कॉमन होता है। तो जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं और जो जीके क्या है, कहीं पे लैंग्वेज भी पूछी जाती है, तो ये सब जो है हमें शुरू से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप LLM भी आपने किया है, तो कम समय में हम जुडिशरी क्रैक करें, अगर हम किसी बच्चों को बताएं कि कम समय में आप 1 या मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट में क्लियर करें, इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सर बेहतरीन स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले आप अपना स्टेट टारगेट करें, उसका सिलेबस एनालाइज करें। उस हिसाब से जो है अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट आपको स्पून फीडिंग करा दी जाती है वहाँ पे। लेकिन आजकल हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो डिजिटली भी जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं कोचिंग वगैरह अवेल नहीं करते हैं, वो सेल्फ़ स्टडी करते हैं, सेल्फ़ प्रिपरेशन करते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा ही, चाहे हमें यूट्यूब पे देखें, इंटरनेट पे देखें, तमाम तरह के कंटेंट अवेलेबल हैं और पूरी की पूरी तैयारी आप यूट्यूब से कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत आराम से तैयारी हो सकती है। मैम आपकी इस कामयाबी में वैसे तो सब की कंट्रीब्यूशन है आपकी, तो ऑब्वियसली AMU को कैसे देखती हैं? AMU जुडिशरी, MU RC, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही आपकी इस ओवरऑल सक्सेस में? सर मेरी पूरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है सर, बहुत अहम रोल है। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल मेरा बिहार बोर्ड से रहा तब तक मेरी कोई पहचान नहीं थी। जब मैं अलीगढ़ आई 11th में तो उस टाइम पे लोग मुझे ऐसे जानते थे कि ये पहली लड़की है अपने घर से जो AMU गई है पढ़ने के लिए। तो उस वक्त वो मेरी पहचान बनी। जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया, जब मैंने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की, तो उस वक्त मुझे फिर एक और नई पहचान मिली कि मैं अपने घर की फिर से एक पहली लड़की बन गई, पहली फ़र्द बन गई जिसने जो है लॉ की पढ़ाई की है। फिर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाज के मुझे अपने ख़ानदान में पहली जज बनने का मौका दिया है। तो इसमें AMU का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम कर्ज़ है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो मेरे लिए कम होगा, और ये मेरे ऊपर कर्ज़ के तौर पे है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी जैसी और तमाम लड़कियों को जो है आगे लाने की। मैं चाह रहा हूँ कि जो लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं, स्पेशली लड़कियाँ,
वैसी लड़कियां जो पर्दे में रहती है, वैसी लड़कियां जिसके साथ जिनको हेजिटेशन होती है, स्पेशली पेरेंट्स को कि लड़कियों को बाहर कैसे भेजें, है ना, बहुत सारा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ चलती हैं। हबीबा मैम इज़ ए रियल एग्जांपल। एक इमाम साहब की बेटी जो इस्लामिक तौर तरीके से आगे बढ़ती हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, ठीक है, और आपने देखा इस तरह से चलते हुए मैम कामयाबी हासिल करती हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप हर एक बच्चों में इतनी पोटेंशियल है माशाल्लाह, उसको निखारने वाला चाहिए। मैं चाहता हूँ आखिर में जितनी भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज दें कि इसका असर उन पर पड़े और वो भी अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजें पढ़ने के लिए, एक फ्री इन्वायरमेंट में उन्हें भी उड़ने दें, उन्हें भी निखरने दें। सबसे पहले मैं उन तमाम माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरबियत को ट्रस्ट करें कि आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है और समाज के लोगों की बातों को कुछ वक्त के लिए जो है वो सुनना बंद कर दें और अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। और वो तमाम लड़कियां ख़ास करके जो हिजाब और पर्दे में रह करके भी और जो नहीं भी करती हैं, वो भी अगर चाहती हैं कि वो बड़े सपने देखें, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो कर सकती हैं। बस उन्हें अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहाँ तक बात की जाए, मेरे दोस्तों ने भी मेरे इस जर्नी में बहुत साथ दिया है, तमाम तरह से साथ दिया है, चाहे मुझे नोट्स की ज़रूरत रही हो या मुझे इंटरव्यू गाइडेंस के दौरान भी अगर मैं कहूँ कि सर वो मुझे टारगेट देकर जाते थे कि ये 200 क्वेश्चंस हैं आज के, ये आज तुम्हें कंप्लीट करने हैं, और मैं जो है फिर वो लोग जो है ग्रुप बना करके और वो मुझसे सुना करते थे, मतलब प्रॉपर वो एक पैनल बनाते थे और वो मेरा इंटरव्यू लेते थे घंटों तक। तो इससे जो है मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प रही। और मैं स्पेशल क्रेडिट मैं अगर देना चाहूँगी तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, फिर किसी का अगर नाम रह जाएगा तो फिर तो लेकिन मैं तमाम दोस्तों की अपनी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन्हें। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है सर, तो मैंने अपना फ़ोन कभी नहीं बंद किया। अच्छा। कभी भी नहीं बंद किया। और मेरा यही था कि मैं टारगेट अपना पूरा करके मुझे फ़ोन चलाना है, और मैं घंटों फ़ोन चलाया करती थी, मतलब 1 घंटे 2 घंटे तो मैं फ़ोन यूज़ करती थी, यूट्यूब देखना या ये रील्स देखना, मैं ये किया करती थी ताकि मैं अपने माइंड को फ्रेश रख सकूं। क्योंकि सर अगर हम बिल्कुल आइसोलेट होकर के तैयारी करते हैं और अगर हमें कभी फेलियर देखना पड़ता है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं, फिर उस मायूसी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो सोशल मीडिया मेरे लिए कभी भी या मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे हैं। उनके लिए भी एक अलग वक्त होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो जिम्मेदारी है एक जज बनने का, इंसाफ करने का, इंसाफ किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हबीबा के सर पे है इस बार। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैम बहुत ही बाखूबी से इस चीज़ को निभाएंगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी, अपने मुंगेर शहर का नाम रोशन करेंगी और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और वो कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बट दिल से आपके लिए दुआ है। जिस तरह आपके पापा ने परवरिश की है, आपको तरबियत दी है, तालीम दी है, उन सभी पेरेंट्स से फिर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी बच्चियों को आप बाहर निकालें। उनको तराशने वाला चाहिए, उनको निखारने वाला चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की और उससे भाग गए, वो कहते हैं ना मुश्किलों से भाग जाना आसान है, ज़िंदगी के हर पहलू में इम्तिहान है। जो डर गया वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जो लड़ता है उसके कदमों में सारा जहान है। 40,000 बच्चों में 30 से 40,000 बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, उसमें मैम ने 30वां स्थान पाया है। मैम वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।